मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला ये कि बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ कमाएंगे, मंदी खत्म हो जाएगी। दूसरा, कैरियर में भटकाव खत्म होगा और स्पष्ट लक्ष्य तय होगा। तीसरा, नौकरी में धोखाधड़ी का केस जीतेंगे। चौथा, बेरोजगारों को कार्य मिलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्राई कीजिए। पांचवा, पिताजी का साथ मिलेगा और बिजनेस में बड़ा लाभ होगा। छठा, सस्पेंडेड सरकारी नौकर बहाल किए जा सकते हैं, यानी वापस लिए जा सकते हैं। सातवां, कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी और कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। और आठवां, लोग सलाह लेंगे और मन को खुशी होगी। प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 22 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। जी तो मकर राशि आसमान छुएंगे। मकर राशि जात को आज दिन ऐसा है जहां आप आसमान छूने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, टुडे यू विल टच द स्काई व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। जमीन पर खड़े रहकर आसमान छूने का करिश्मा मकर राशि के जातक आज बताएंगे, यानी कि कड़ी मेहनत का आज मकर राशि वालों को फल मिलने का योग है। कोई बड़ी उपलब्धि आज आपके जीवन में होगी। जी ये कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं आज से इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जात को आपका जो है भविष्य फल बताएंगे, शुभ आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और जो हैं वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी हम आपको बताएंगे। साथ में आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार जो है एक कमेंट हमने चुना है, और ये चुना है 12 अक्टूबर के वीडियो से। जी हाँ, जिसमें देखिए कि महत्वपूर्ण कमेंट उन्होंने किया है, जिसमें कह रहे हैं कि जब मकर राशि के कभी दिन बुरा हो तो ऐसा आप नहीं बताया करें, नेगेटिव प्रेडिक्शन आप नहीं बताएं, क्योंकि नेगेटिव बातों को दर्शक पसंद नहीं करते हैं। ये कमेंट है हमारे चैनल के दर्शक का, हम हमारा जवाब देंगे आपको वीडियो के बीच में। जी देखिए कि ये भविष्य फल है जो उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी तुला राशि लेकिन मकर लगन है। द लिब्रा जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं हम। जी चंद्रमा की फर्स्ट वी सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि है। चंद्रमा को नक्षत्र मिलेगा स्वाति नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र रहेगा। साथ में आज चतुर्ग्रह योग आज भी बनेगा। मकर राशि की जात को क्या असर होगा उसका वो हम आपको आगे बताएंगे। जी The moon will transit into the Libra zodiac for the second consecutive day, and the lord of the zodiac is Venus planet, while it will transit into the Swati star, and the Rahu planet is considered the lord of this star. Also, Chaturgrah Yoga will continue today, Capricorn and fellows, and what impacts or effects will be upon you. We will disclose those facts soon। जी देखिए कि जो है मकर राशि के जात को आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में है। हालांकि शत्रु के नक्षत्र में, लेकिन आपके लिए ये 10वें भाव का नक्षत्र बनता है। तो आज इस तरह से ये स्वाति नक्षत्र जो हैं आपको जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएगा। हैप्पी बर्थडे देता मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है हमारे चैनल की तरफ से
हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि आसमान छुएंगे। जी, मकर राशि के जात को आज आपकी बड़ी उपलब्धियां मिलने का योग है। क्या कारण है, कारण समझिए। देखिए, चंद्रमा जो है तुला राशि में आज गोचर करेंगे और ये तुला राशि है जो शुक्रदेव की राशि है। तो चंद्रमा को एक मित्र की राशि मिली है और साथ में जो नक्षत्र स्वाति नक्षत्र मिला है चंद्रमा को। ये स्वाति नक्षत्र इंसान को बुद्धि प्रदान करता है और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो एक बड़ा सोच आज मकर के जीवन में दिखेगा। साथ में बुद्धि भी मकर राशि के जातकों की आज बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करेगी। जी, और ये स्थिति है आपके। तो इस तरह से जब आपके पास एक सपना है और साथ में बुद्धि है तो जाहिर है कि कोई न कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है। 10वें भाव में चंद्रमा आज भी रहेंगे लगातार दूसरे दिन मकर राशि जात को। तो 10वां भाव आपके लिए महत्वपूर्ण भाव होता है, केंद्र भाव होता है और आपकी राशि का भाव है ये। तो 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे हम आपको बता रहे हैं। दसम भाव जो है कालपुरुष कुंडली में ये आपके अध्यात्म का भाव, कैरियर का भाव माना जाता है। द 10th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन astrology Vedas, in the Kalpurush table, and there's the base of Vedas astrology। जी, तो देखिए कि ये स्थिति आपके बनेगी। अब जो हम देखते हैं आपके 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे आप लोगों को, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों की बिजनेस में अपने बलबूते पर लाभ होगा। आज दिन ऐसा है जहां आप स्वयं को साबित करने पर तुले होंगे, यानी स्वयं को साबित करना और हर हाल में साबित करना, ऐसा आज आपका सोच और आपका चिंतन रहेगा और आपके कर्म भी इसी दिशा में रहेंगे। आपको अगर आपका बिजनेस मंदी में चल रहा है और अपेक्षित लाभ नहीं दे रहा है तो ये फैक्ट आपके दिमाग में है और आपको पता है कि किसी का बिजनेस 1 महीने से मंदी में चल रहा है तो किसी का 6 महीने से चल रहा है। जैसा भी है, आपके कई विचार आए होंगे, उतार चढ़ाव आए होंगे। कभी ये भी सोचा होगा बिजनेस को बंद करें, कभी सोचा होगा कि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस बना दे, इस बिजनेस को पार्टनरशिप बना दे, यानी विचार आए होंगे और विचार गए होंगे, जी, लागू नहीं हो पाए होंगे। आज दिन ऐसा है मकर राशि के जात को जहां हर हाल में लाभ हासिल करेंगे और अपने बलबूते पर लाभ हासिल करेंगे। बिजनेस में मंदी रही है, क्यों रही है, किन कारणों से रही है, क्या खुद जिम्मेदार हैं, क्या ग्राहकों से ढंग से बात नहीं करते और ग्राहक टूट गए हैं, क्या नए ग्राहकों को जोड़ नहीं पाते, क्या कमी है, क्या स्टाफ से ढंग का व्यवहार नहीं करता आप, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते बिजनेस में, जी, जो नई नई मशीनें आजकल प्रयुक्त की जाती है, पैकिंग की मशीनें, तोड़ने की मशीनें, क्या आप इनका जो मैकेनिज्म है मशीनीकरण नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसे ही जो अन्य दिमाग में आपके ये प्रश्न आएंगे, आप जवाब देंगे कि आप सब कर सकते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स, ऐसा सोच रहेगा। उससे क्या होगा कि आप अपने दम पर बिजनेस को आज लाभ में लाएंगे। ये सुबह से सोच रहेगा आपका और आप देखेंगे शाम को 5, 6, 7 बजे तक आपको ये महसूस होगा कि अगर व्यापारी चाहे कि मुझे लाभ हासिल करना है तो हर हाल में लाभ मिल ही जाता है। ये आज अपने आप से आप ये साबित करेंगे। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं कैरियर में भटकाव दूर होगा मकर राशि के जात को आपका और स्पष्ट लक्ष्य जो हैं आपका तय हो जाएगा। तो कई बार देखिए कि भटकाव होता है कैरियर में, तय नहीं कर पाते हैं, आज वो आपके स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा। Capricorn fellows, an ambiguity in your career today will be ended up। जो कोई अस्पष्टता है, तय नहीं कर पा रहे हैं कैरियर क्या डायरेक्शन हो, आज वो भटकाव समाप्त हो जाएगा। जी, अक्सर देखिए कि व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में हो जाता है। कन्फ्यूजन ऐसा है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। कभी लगता है जॉब करूं तो ठीक है, कभी लगता है बिजनेस करूं तो ठीक है, दोनों कभी कभी क्या करता है, दोनों करता है साथ में, लेकिन फिर भी तय नहीं कर पाता कि किसको छोड़ूं और किसको रखूं। इस तरह से जो है दो नावों की सवारी एक साथ करने की कोशिश करता है व्यक्ति और जो है विफल हो जाता है। ये भटकाव जो हैं
कई बार सफलता रोक देता है। देखिए, आपका लक्ष्य छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, तभी जीवन कुछ आगे बढ़ता है। तो ये सोच मकर राशि के जातकों के जीवन में रहेगा। आज आपका स्पष्ट लक्ष्य तय हो जाएगा। जी, आप तय कर लेंगे कि बिजनेस करना है या जॉब करना है। तो जॉब और बिजनेस का जो कन्फ्यूजन है, उनका कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाए कि कौन सी कंपनी में फाइनल जॉब रखना है। जी, क्योंकि कंपनियां भी अलग अलग है, कोई हार्डवेयर कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई फूड प्रोसेसिंग है, तो कोई इंजीनियरिंग है, इसमें भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक कन्फ्यूजन ही होता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये तो तय हो गया कि बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस में भी कई तरह के बिजनेस, आखिर कौन सा व्यापार करें, कौन से बिजनेस में आपका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि मकर राशि तो आखिर सिक्योरिटी देखते हैं हम। तो ऐसा कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा और एक स्पष्ट लक्ष्य आपका तय हो जाएगा। जो कंपटीशन दे रहे हैं, युवा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दे या रेलवे बैंक पीओ के एग्ज़ाम दे। अब ये दोनों की लाइन अलग है और परीक्षा की तैयारी करने का तरीका सब कुछ इन दोनों में अलग है, इनमें भी कन्फ्यूजन होता है। और कई बार परीक्षार्थी तय नहीं कर पाते कौन सा कंपटीशन दे। जो भी कंप्यूटर वैकेंसी निकलते उसमें फॉर्म भर देते हैं, फिर कभी सफल नहीं हो पाते वो। तो ये अस्पष्टता है मकर राशि के जात को, जो इंसान को विफल बना देती है, फायस को देती है, अंतिम रूप से विफल कर देती है। आज ये स्थिति आपके समाप्त हो जाएगी और स्पष्ट लक्ष्य बन जाएगा। जी, तीसरे नंबर पर नौकरी में धोखाधड़ी का केस जीतेंगे। मकर राशि के जात को नौकरी से संबंधित कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हो गया है, तो इस तरह से ऐसा कोई केस आपने किया है, उसमें जीतने की संभावना है। देखिए, मान लीजिए लोक सेवा आयोग है कोई, या कोई भर्ती एजेंसी है सरकार की, जिसने कुछ आंतरिक तौर पर अनियमितताएं कर दी हैं और इस तरह से आपको सिलेक्शन से वंचित कर दिया। आपके अंक कुछ काट छाँट कर दिए हैं, मैनिपुलेटेड कर दिए हैं, अंक कम कर दिए और दूसरे किसी का अंक बढ़ा दिए हैं फर्जी तरीके से, और आपको सिलेक्शन से वंचित कर दिया है। आपने ऐसा कोई कोर्ट केस किया है, उसकी सुनवाई है, तो आज आपकी जीतने की संभावना है मकर राशि के जात को। इसके अलावा कहीं धोखाधड़ी हो गई है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है नौकरी से संबंधित, उसमें भी है केस जीतने की आज संभावना है। और कभी कभी देखिए लालच में भी आ जाते हैं मकर राशि के लोग, विशेषकर कुछ एक युवा जो जैसे आर्मी में सिलेक्शन होना होता है, तो अक्सर ये ज़्यादा होते हैं आर्मी से रिलेटेड ऐसे धोखाधड़ी, जंप फर्जीवाड़े हो जाते हैं, पैसे ऐंठ ले जाते हैं, कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता और आगे जो वो फेक पर्सन कहते हैं कि हमारे वो आगे पहुँचे, अप्रोच है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे धन वसूल लेते हैं और लालच में फंस जाते हैं। कई बार जो हासिल कुछ भी नहीं होता है। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखें, आपको जो सरकारी नौकरी मिलती है मेहनत से ही मिलती है, और जिनको मिली हुई है मेहनत से ही मिलती है, इस बात को ध्यान में रखिए। मेहनत काबिलियत अगर आप में हैं और तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं भी मिले तो आप कई सारे कार्य, दूसरे कई सारे कार्य हैं, सिर्फ जीवन वही समाप्त नहीं हो जाता है कि कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो इस तरह से कई सारे प्रोफेशन हैं, जॉब हैं, बिजनेस हैं, जो सरकारी नौकरियों से ज़्यादा आपको इनकम देते हैं और ज़्यादा रेपुटेशन होती है और ज़्यादा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं वो। तो इस तरह से थोड़ा माइंड आपको ब्रॉड बनाना होता है, कहीं लालच में आपको नहीं आना है, अन्यथा धन गंवाएंगे, परेशान होंगे। हाँ ठीक है, आज चंद्रमा ऐसा कोई मामला है आपका कानूनी, तो उसमें आपकी जीतने की संभावना बना देंगे। चौथे नंबर पर देखिए बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। तो मकर राशि के जात को आपके राशि में जो हैं बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन तो कम होते हैं मकर राशि के। कर्म प्रधान राशि है, 10वें भाव की राशि है, मेहनत करते रहते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि हैं, तो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और साथ में आपके हाथ में काम रहता है। तो बेरोजगार कम होते हैं, फिर भी कुछ बेरोजगार मकर में दिख सकते हैं। सीजनल बेरोजगार होते हैं, एक तो वो जो अलग अलग ऋतु में अलग अलग पेशे करते हैं, कुछ बेरोजगारी आ जाती है उसमें। साथ में जो हैं स्विच ऑफ पोजीशन में भी, स्विचिंग पोजीशन में भी बेरोजगार हो जाते हैं। जब
एक कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी में जल्दी कोई नौकरी नहीं मिलती है, तब वो थोड़े बेरोज़गार हो जाते हैं। बस ये मुख्य रूप से दो वजह हैं। इसके अलावा मकर कोई बेरोज़गार नहीं होता है। ये तो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है और जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं आप पर, बच्चे हैं आपके, उनका पालन पोषण भी करना होता है, घर भी चलाना होता है, और आप रोज़गार की तलाश में, तो आज कोशिश कीजिए, आज आपके रोज़गार मिलने की योग है। ये रोज़गार ऑफलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, तो दोनों तरह कोशिश कीजिए आप। ऑनलाइन कोशिश भी कीजिए मोबाइल कंप्यूटर पर, और ऑफलाइन भी लोगों से ऐसे भी फ़ोन करके पूछिए। जी, ये तो इस तरह से जो है आपका रोज़गार मिल जाएगा और एक जीवन थोड़ा खुश होगा, खुशहाली आएगी आपके। देखिए 5वें नंबर पर पिताजी का साथ मिलेगा, और बिजनेस में आज आपको लाभ होगा पिताजी के सहयोग से। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो टुडे फादर विल बी सो फॉर्चुनेट for you, and consequently you will get benefits in your business with the help of your father। जी, मगर राशि जात को पिताजी के साथ अगर आपके कोई विवाद बन गए हैं, समाप्त कर लीजिए। मनमुटाव हो गया था, आप समाप्त कर लीजिए। पिता की जगह कोई ले नहीं सकता है, और बार जो आपको लगता है कि ये अंकल जी हैं या ये भाई साहब हैं, बाबूजी हैं, ठीक है, उनका भी एक स्थान है, लेकिन वो आपके पिताजी की जगह नहीं ले सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। लाख कोशिश करें तब भी पिता के साथ आपके अच्छे रिलेशन तो नहीं बनते हैं, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ और साफ ये माना जाता है कि मकर राशि के पिता के साथ विवाद रहते हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव के सूर्य से विवाद थे, पिता सूर्य से, तो आपके भी रहते हैं, लेकिन फिर भी समझदारी से जीवन जीना होता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा, आप थोड़ी समझदारी बरतिए, कोशिश कीजिए, चंद्रमा का आदेश है, आज कोशिश कीजिए, विवाद सुलझा लीजिए, इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा और पिताजी आपको कोई मदद भी करेंगे और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। 6 नंबर पर सस्पेंडेड को नौकरी बहाल हो जाएगी। देखिए सरकारी नौकरी से कोई सस्पेंड थे, उनके फिर से नौकरी मिले जाने के योग हैं। प्राइवेट कंपनी में भी मान लीजिए आप पर कोई बड़ा घोटाला, बड़ा किसी स्कैम का, फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर कंपनी वाले ने नौकरी से हटा दिया था और आपने कोर्ट केस किया हुआ था, ऐसा केस भी जीतने की संभावना है, उम्मीद कीजिए। और अगर झूठे आरोप थे तो कोई बात नहीं, सच्चे आरोप थे, थोड़े सच्चे थे, लेकिन पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए और आपको लगता कुछ गलती हुई थी, तो ध्यान रखिए आगे से वैसी गलती आप कभी नहीं करें, बस इस बात का ध्यान रखना है। जी, 7वें नंबर पर कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी। मकर राशि की जात को कड़ी मेहनत करते हुए दिखेंगे। 10वें भाव में चंद्रमा का रहना और राहु के नक्षत्र में रहना, साथ में जो हैं आपके शुक्र की राशि में रहना, ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे जहाँ कर्म करते हुए दिखेंगे, मेहनत करते हुए दिखेंगे। मेहनत के कई आयाम होंगे। एक आयाम ये होगा खुद का जीवन खुशहाल बनेगा, दूसरा आयाम ये होगा खूब पैसे कमाएंगे, कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे। एक आयाम ये भी हो सकता है कि जितनी आयु है, इस आयु में, इस उम्र में, इस जिंदगी में जितना कर लो। जी, ये सोच रहेंगे, अच्छी खूब मेहनत करते हुए दिखेंगे और दूसरों को भी सलाह देंगे कि तुम भी कर्म करो। परिवार में आज आप आदर्श माने जाएंगे, समाज में भी लोग आपसे प्रेरित होंगे। और 8वें नंबर पर लोग सलाह लेंगे और आपका मन खुश होगा। मकर राशि जात को ये भी पॉइंट अच्छा है आपके लिए, अच्छे सलाहकार होते हैं मकर राशि जातक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, सच्ची सलाह देते हैं और लोग आपकी सलाह से आगे भी बढ़ते हैं। साथ में जो है ये बात आज आप लोगों को सलाह देंगे, आपका मन खुश होगा। साथ में कुछ लोग ऐसे आपको इनपुट दे सकते हैं कि आपने उनको सलाह दी थी और उनका काम बन गया, ऐसी जानकारी फीडबैक मिलेगा, उससे भी आपका मन खुश होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आसमान चुना है जमीन पर यानी धरती पर खड़े रहते हुए, क्योंकि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और हमेशा पृथ्वी से जुड़े रहकर ये कार्य करते हैं। कुंभ राशि की तरह हवा में उछलने वाले नहीं होते हैं, इसलिए मकर ज़्यादा सफल होते हैं कुंभ राशि की तुलना में। देखते हैं अब आज दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो 10वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर। द मून वे सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। चंद्रमा जो है 10वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 4th भाव मंगल को देख रहे हैं।
दृष्टिफल क्या है? पहला दृष्टिफल ये कि वाहन खरीदने का योग है आज, गाड़ी, बाइक, स्कूटर वगैरह खरीदने का आज योग बन रहा है, खरीद सकते हैं आप। एक्सचेंज सिस्टम से खरीदे तो बेहतर है, पुराना लाइए नया ले जाइए, ऐसी स्कीम ज़्यादा आज आपके लिए शुभ रहेंगे। अगर आपके एरिया में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गाड़ी खरीद सकते हैं, शुभ है। दूसरे नंबर पर सेल्फ प्राइड रहेगा, अपने आप पर गर्व होगा और आपको ये महसूस होगा और आपका ये सोच बनेगा कि मुझे अपने आप पर गर्व है, मैं सही हूँ, सच्चा हूँ और साथ में अच्छा भी हूँ, मैं सफल होऊंगा और एक दिन जरूर सफल होऊंगा। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे क्या लेना और मुझे क्या देना। जी, ऐसे सोच आपके मन में रहेंगे, आत्मा गौरव का भाव रहेगा। और ये मकर आपके जन्म से होता है, मकर राशि के जातकों में आज खास और खास आप में ऐसा रहेगा। देखते हैं किस नक्षत्रों को आज खास लाभ है। तो मकर राशि के जातकों आज जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों को खास लाभ है और साथ में जो हैं उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों को सामान्य लाभ की स्थिति मिलेगी। और अब हम देखते हैं कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा और क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ। जी, मकर राशि के जातकों को केतु ग्रह जो हैं सिंह राशि में बैठे हुए हैं। मंगल के 6 ग्रह हैं। 5 दिसंबर सन 2026 तक, यानी 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे, अष्टम में बैठे हुए हैं केतु। तो देखते हैं कि आज देते हैं या लेते हैं। पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए, सुपर थैंक्स दीजिए और सुपर बन जाइए। जी, चैनल को सुपर थैंक्स कब देते हैं? तब देते हैं जब कोई वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को छू लेता है और तब मन होता है सुपर थैंक्स दे दे। सुपर थैंक्स के लिए पैसे कितने लगते हैं? सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये, ओनली 40 रुपीज, और आपका हो जाता है सुपर थैंक्स, बन जाते हैं आप सुपर से सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर से सुपर बनिए। सूचना समाप्त हुई। जी, तो देखते हैं मकर राशि के जातकों केतु ग्रह दे रहे हैं आज। हाँ, देख के नहीं, केतु ग्रह दे नहीं रहे हैं, केतु ग्रह ले रहे हैं मकर राशि के जातकों। जरा आंखें खोल दीजिए, केतु क्या करवाने वाले आज। दोस्त से कोई बड़ा धोखा मिल सकता है मकर राशि के जातकों। आज दोस्त पर नज़र चौकस रखनी है और आंख मूंद कर विश्वास नहीं करे दोस्तों पर, अन्यथा कोई बड़ा धोखा हो सकता है, जरा संभलना है। जी, देखिए कि चतुर्ग्रह योग आज भी बना हुआ है, जिसमें सूर्य है, बुध है, मंगल है और चंद्रमा, चारों ग्रह एक साथ बैठे चतुर्ग्रह योग हैं। आज क्या मिलेगा? तो आज सरकार की तरफ से कोई आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। आर्थिक लाभ ये हो सकता है कि इसकी स्कीम से धन मिल जाए, या आपका कोई जुर्माना माफ़ हो सकता है या आधा हो सकता है, ये भी इनडायरेक्ट आपको आर्थिक लाभ होगा। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारी जो है आई प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको आज लाभ है। खूब मेहनत कीजिए, खूब लाभ उठाइए। कारोबार काम धंधे देखते हैं राशि स्वामी शुक्र देव हैं। शोरूम, मॉल, हॉजरी, हैंडलूम, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, लेडीज़ गारमेंट्स की दुकानें लाभ में। नक्षत्र स्वामी राहु देव हैं। फ्लाइंग जॉब, ड्राइवरी, डिलीवरी जॉब और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, साथ में जो हैं लाइफ चेंजर्स आज सफल रहेंगे। और मकर राशि के वे लोग जो किसान कॉल सेंटर पर नौकरी करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टिफिन सेंटर चलाने वाले, डब्बा सिस्टम चलाने वाले आज खास लाभ कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी एग्रो फूड कंपनी में है तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की दशा या महादशा किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की नकारात्मक महादशा अगर चल रही तो वैसे ही जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कैटेगरी, नौवीं टॉप को कैटेगरी के लिए देखते हैं महिलाओं के लिए। घरेलू महिलाएं जो हैं बड़ा सपना देखेंगी और ये बड़े सपने को देखते हुए परिवार वालों को कुछ ताज्जुब हो सकता है, खुशी भी हो जाएगी कि चलिए इनका भी एक अपना व्यक्तित्व बन रहा है। संतान जो है आज अपना लक्ष्य तय करेंगे और आपको खुशी होगी। कामकाजी महिलाएं बच्चों के भविष्य का चिंतन करेंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ क्या इनको आगे सेट करना है, लाइफ में कैसे सेट करना है, कुछ ऐसा चिंतन चलेगा। जी, विद्यार्थी जो हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, हाँ देखिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करेंगे।
सरकारी परीक्षा अच्छी रहेगी, इंटरव्यू अच्छा रहेगा। आज देखिए मकर राशि की जात को इंटरव्यू अच्छा है, साथ में सरकारी नौकरों के अगर आपके कोई कोर्ट केस बने हुए हैं, पेंशन से रिलेटेड बने हुए हैं, पीएफ से रिलेटेड बने हुए हैं आपके, या इंक्वायरी से रिलेटेड कोई भी आपके कोर्ट केसेस बने हुए हैं, CC 16, 60, 17 के नोटिस के रीजन कोई कोर्ट केस बने हुए हैं, उसमें आपकी जीतने की संभावना बनेगी जी। किसान भाई जो हैं नए उपकरण खरीदेंगे ताकि मॉडर्न तरीके से कृषि की जा सके। बुजुर्ग आज रिश्तेदारों से मान सम्मान मिलने से खुश होंगे जी। शेयर मार्केट के लिए देखिए कि चंद्रमा जो हैं तुला राशि में रहेंगे, स्वाति नक्षत्र रहेगा, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। आप बड़े एस्टिमेट लगाइए, आपके अच्छे एस्टिमेट का योग बनेगा और सफलता मिलने की संभावना आपके हैं। लेकिन देखिए ये ऐसा उन्हीं के होगा बड़े एस्टिमेट में लाभ जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आप पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए जो हैं पहले पंडित जी से बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा लीजिए, बुध और राहु की मजबूती देख लीजिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला करें। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। और अब देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा, पति और पत्नी के बीच में प्रेम ठीक रहेगा। मित्र के साथ आज देखिए कि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, तो ये स्वाति नक्षत्र वैसे तो बहुत ही अच्छा नक्षत्र, लेकिन प्रेम इसको पसंद नहीं है, तो आज ये नक्षत्र प्रेम में धोखा करवा सकता है, सावधान रहिए। डिटेल में अगर आप मकर राशि की जात को अपना डेली प्रेम भविष्य पर जानना चाहते हैं, उसका वीडियो जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे, लेकिन इस चैनल पर नहीं, वो जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12X। वहाँ देखिए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वो चैनल सभी 12 राशियों के लिए है। यात्रा विचार, शुभ यात्रा देंगे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में। अब हम बता रहे हैं आज की सावधानी मकर राशि जात को ये गलती भारी पड़ेगी। आज हम सावधानी बता रहे हैं, क्या सावधानी बरतनी है। महिला का अपमान नहीं करे मकर राशि की जात को। अगर आज महिला का अपमान करते हैं, बेअदबी करते हैं, महिला पर हिंसा करते हैं, महिला का मजाक बनाते हैं, महिला का पीछा करते हैं, महिला पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अगर ऐसी गतिविधियों में आप शामिल हैं तो ये गलती भारी पड़ सकती है और चंद्रमा आपका कोई बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है। कारण समझिए, कारण यह है कि चंद्रमा महिला ग्रह है और शुक्र की राशि में आज रहेंगे। शुक्र भी महिला ग्रह हैं, दोनों ये महिला ग्रह हैं, इसलिए आज महिलाओं का पूरा सपोर्ट करेंगे ये दोनों ग्रह। आप लोगों ने अगर कोई गलती कर दी तो उसका खामियाजा आज के दिन ही भुगतेंगे। ऐसा नहीं कि आज गलती करें और उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमें अगले जन्म में होगा। जी नहीं, चंद्रमा इतनी देर नहीं करते हैं। चंद्रमा नुकसान अगर करवाना चाहते हैं तो आपको उसी दिन करवा सकते हैं, ज़रा ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना है, महिलाओं का रेस्पेक्ट करना है। अगर आप कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं, महिला स्टाफ के लिए कोऑपरेशन करना अच्छा, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। इसके अलावा बिजनेस में महिला पार्टनर है, एक सीमा रखते हुए व्यवहार कीजिए। परिवार में जो महिलाएं हैं उन पर हिंसा नहीं करनी और सामाजिक मर्यादाएं बनाए रखिए, आपको कोई टेंशन नहीं और कोई परेशानी नहीं। अन्यथा चंद्रमा को ऑब्जेक्शन हो सकता है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं, जरा संभलिए। अब हम बताएंगे आपको आज का शुभ समय, उसके बाद बताएंगे राहु काल, फिर आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग और भाग्य प्रतिशत आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ। जान जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं निःशुल्क देते हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे। एक सवाल हमने चुना, ये कमेंट 12 अक्टूबर के वीडियो से हमारे चैनल के मेंबर हैं और कह रहे हैं कि आप नेगेटिव प्रेडिक्शन मत करा कीजिए। कभी जब नेगेटिव बताते हैं कि मकर राशि वाले नेगेटिव बातें पसंद नहीं करते हैं, जैसे चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में आते हैं तो आप सावधानी का कहते हैं, तो ऐसा मत कहिए। चलिए ये कमेंट है, लेकिन बात यह है कि अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहें आपको। मान लीजिए चंद्रमा 6 भाव में है और शत्रुओं से हानि का योग है, कोई दुश्मन नुकसान कर सकता है, हमला कर सकता है कोई दुश्मन, तो सवाल है उस दिन हम क्या करें।
क्या हम आपको ये कहेंगे कि आज दिन बहुत ही अच्छा है, खुशियाँ मिलेंगी? मान लीजिए हम ऐसा कह भी देते हैं तो हमारे कहने से क्या हो जाएगा? चंद्रमा तो उस दिन दुश्मन से कोई न कोई नुकसान कराएंगे आपका, और आपका शत्रु से नुकसान हो जाएगा। फिर आप खुद ही कहेंगे कि राशिफल में इन्होंने सही नहीं बताया, राशिफल में तो इन्होंने बताया था कि आज तो दिन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा तो किसी दुश्मन ने नुकसान कर लिया, तो उल्टे हमारा ही नाम खराब होगा, यानी इससे पंडित ही बदनाम होता है। तो हम सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आखिर देखिए, हमें सही और गलत दोनों बताने होते हैं जी। और तभी आप सही दिशा में बढ़ते हैं। ज़िंदगी में अंधेरा उजाला दोनों होता है, और हम अगर आपको जब सावधानी के लिए संकेत नहीं करेंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं आप नुकसान करवा बैठेंगे, और फिर ये ज्योतिष शास्त्र का एक फर्ज भी बनता है आपको सही दिशा दे। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और दोनों बताने होते हैं। तो थोड़ा दिमागी तौर पर आप तैयार रहिए कि ये सब बताना ज़रूरी भी होता है। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, और आपके जवाब भी हम आने वाले कमेंट वीडियोस में देंगे। चलिए मकर राशि हम आपको लिए चलते एक बार फिर से आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी देखिए, आज का शुभ समय रहेगा आपके सुबह 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। दोनों समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय जी। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। अब बता रहे आज का उपाय, आज का उपाय है कि भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति देव की, साथ में किन्नर समुदाय का सहयोग करें, आदर करें। किन्नर समुदाय के लोग आपके लिए भाग्यवर्धक होते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, भेंट दीजिए यथा योग्य। किन्नर समुदाय के लिए दिन अच्छा है, सरकार से लाभ है, आपस में विवाद सुलझेंगे, नए जसमान मिलेंगे, और खूब सारी भेंट आज उनको मिलेंगी। आज का शुभ अंक रहेगा 6, लकी नंबर विल बी 6, शुभ रंग रहेगा काला, लकी कलर विल बी ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।